नमस्ते मेरे प्यारे भारतवासियों। आज हमारा पॉपुलेशन है 135 करोड़। ये थोड़ा सेंसिटिव मैटर है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ राइट पर्सपेक्टिव को रखने के लिए। हम सभी लोगों को एक ये ख्याल रहता है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ रखें, कुछ ये दे के चले जाएं, प्रॉपर्टी वगैरह जो कुछ भी है, ताकि हम हमारे बच्चे सुखी और संसार सुखी रहे। ये हमारा हमेशा एक उम्मीद रहता है। क्या हम लोग इस पे कामयाब रहेंगे? कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं है। कुछ लोग अपने सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पोते पर पोते सबके लिए करके रखते हैं, तो कुछ लोग खुद के लिए तो कर नहीं पाते। ये बात अलग है, अपना अपना लोग। मगर हर एक का एक दिल के अंदर से एक उम्मीद रहता है कि भाई हम अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाएंगे ताकि वो सुखी रहे। अब इस 135 करोड़ लोगों में अगर मैं गलत ना हूं तो सिर्फ 40 से 45 करोड़ लोग अपना बॉडी को जलाते हैं, बाकी के 90 करोड़ लोग दफनाते हैं। ये एक्चुअल फैक्ट्स है, आज भारत का फैक्ट्स है। चलिए इसी मुद्दे पे थोड़ा बात कर लेते हैं। आज से 80 साल के बाद, मतलब अभी जो लड़का पैदा हुआ है, उम्मीद करते कि उसका उम्र 80 साल रहेगा या ज़्यादा रहे, अच्छी बात है। एवरेज 80 साल तक तो रहेंगे। मान लीजिए आज से 80 साल के बाद क्या होगा जब 90 पूरा 135 करोड़ तो में से ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 करोड़ लोग बचे रहेंगे। बाकी सभी लोगों का जब जन्म है तय है तो मरण भी तो तय है। ये तो सच है, इसके अलावा हम कुछ भाग नहीं सकते। तो इसी के साथ थोड़ा सा एनालिसिस है। अब ये जो 90 करोड़ लोग हैं जिनको दफनाया जाएगा धरती में, जानते हो कितने जगह लगता है? कहने के लिए तो 6 बाई 3 फुट की जगह जरूरत है एक इंसान को धरती की पीस, मगर उसका क्या एक बगरवाल का रखेंगे एक के बाजू में एक बॉडी? नहीं, हर एक को कुछ ना कुछ स्पेस होता है। 2 ग्रेव यार्ड के बीच में, 2 ग्रेव्स के बीच में कुछ जगह होता है, चलने फिरने के लिए जगह भी होता है, घूमने के। जब लोग आए थे अपने पूर्वजों के लिए कुछ अपना याद और मेमोरीज और उनका जो आदर प्रणाम वगैरह करने के लिए आते हैं, याद रखने के लिए आते हैं, तो फिर उनके लिए घूमने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए। ये सब कुछ देखा तो मोटा मोटा सा आप ले लो, 35 स्क्वायर फीट का एक इंसान को जरूरत होता है एक शमशान में। उसके हिसाब से अगर मैं जाऊं तो 90 करोड़ लोगों को लगता है सिर्फ जरूरत है 1620 स्क्वायर फीट। मतलब है मोटा मोटा नहीं, सॉरी, 3150 स्क्वायर फीट। मतलब है मोटा मोटा सा लग जाता है आपका 2928 स्क्वायर किलोमीटर की जगह। हाँ जी, ये गोवा का लगभग 70% का जगह होता है। मतलब 80 साल के बाद हम एक पूरा गोवा का जो क्षेत्रफल है उसे हम लोग कन्वर्ट कर चुके होंगे। किसमें? शमशान घाट में। हाँ, वैसे कहने के लिए तो भारत बहुत बड़ा देश है, मगर ये मत भूलिएगा कि हमारे यहाँ पे थार रेगिस्तान भी है, हिमालय का माउंटेन रेंज है, बाकी सभी माउंटेन रेंजेस है, और साथ ही साथ में आपको रहने के लिए जंगलों की भी आवश्यकता होता है। उसका भी एक जगह होता है, उसको भी काटना पड़ता है। फिर बाद में इंडस्ट्रियल पर्पसेस जो हमारे लिए ज़रूरी है जिंदगी को रखने के लिए, उसके लिए भी तो जगह चाहिए। साथ ही साथ में हम लोगों को खाने के लिए एग्रीकल्चर लैंड्स की ज़रूरत है। साथ ही साथ में मिल्क प्रोडक्शन, गाय भैंस मीट वगैरह, इसके लिए भी कुछ प्रोडक्शन के लिए इनको भी जगह की ज़रूरत है।
अगर मैं इन सबको मोटा मोटा रखूं तो फिर जस्ट सोचिएगा, एक पूरा गोवा का इतना लैंड, अगर गोवा राज्य के इतना पूरा लैंड हो जाएगा, चिंता मत करिएगा। आज ऑलरेडी 20 करोड़ लोगों को दफना चुके हैं भारत में, और ये चलते चलते 90 करोड़। क्या यही पे प्रोडक्शन स्टॉप होगा? आज के लिए नहीं, ये आगे 80 साल में और भी ऐड होते जाएंगे। तो फिर और भी मोटा मोटा 20 करोड़ ऐड कर लूँ, मतलब है 130 करोड़ लोगों को 80 साल के, अगले 80 साल के अंदर 130 करोड़ लोगों को दफना जा चुका होगा। गोवा राज्य के उतना जगह सिर्फ शमशान घाट में बदल गया है। इस पे हमको सोचने की जरूरत है, क्या हम अफोर्ड कर पाएंगे इतना बड़ा लैंड सिर्फ शमशान घाट में रहने के लिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई इसमें कोई जात पात मत लाओ, अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ रहे हो ये आप याद करो, बस, दूसरा कुछ नहीं। हाँ, इसके तद्विरुद्ध में कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई नहीं, जलाने से एनवायरमेंटल डैमेज हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। हाँ जी, एनवायरमेंटल डैमेज तो बहुत बड़ा होगा, क्यों नहीं होगा? मान लीजिए आप एक इंसान को जलाने के लिए 3 बड़े पेड़ को काटना पड़ेगा, क्या पेड़ को उगाया नहीं जा सकता? हाँ जी, उगाया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, इलेक्ट्रिकल क्रेमेटोरियम में एनवायरमेंटल डैमेज ज्यादा है, कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में आपको या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूज करना पड़ेगा या तो आपको न्यूक्लियर पावर यूज करना पड़ेगा, कुछ न कुछ। और हर चीज में आपको कार्बन फुटप्रिंट है। क्यों? क्या आप एक डैम के पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दिए तो बैंगलोर तक आ जाएगा? नहीं ना, उसको लाने के लिए कुछ इरेक्शंस की जरूरत है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े कन्वेयर डालेंगे, फिर बाद में उसका लाइन खींची जाएगी, तो फिर उसके लिए जो मटेरियल लगता है उसको इसी धरती के अंदर से निकाला जाता है। फिर बाद में क्या, उससे तो और बोलता है, तो फिर उसको बाद में उसको मेटल में कन्वर्ट करना है, उसको रिप्रोसेसिंग करना है, फिर बाद में वहां से यहाँ तक खींचना है। तो इस प्रोसेस के अंदर इतना एनवायरमेंटल डैमेज हो जाता है जिसका कोई भी अंदाजा भी नहीं लगा सकता। उसके बजाय अच्छा है कि पेड़ों को उगाओ। आज हमारे पास इतना तो जगह है सर, हर एक के पास, छोड़ दो कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, बट मोटा मोटा सा हर जगह पे अगर हम इंसानों ने ये तय कर लिया कि भाई मेरा जब मौत होगा तो मुझे जलाने के लिए पेड़ की जरूरत है, उस 3 पेड़ का मैं खुद जिम्मेवारी लेता हूं और उसे उगाता हूं। चले जाओ यार, जंगल में चले जाओ या ओपन फील्ड्स में चले जाओ, जो गवर्नमेंट लैंड है वहां पे अपना 3 पेड़ लगा दो, उसका देखभाल करो, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो यार, वो आपका हो जाएगा। ओके, इस तरह अगर बढ़ाओगे तो बहुत सारा फायदे है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ये है कि ग्रीन कवर ज्यादा हो जाएगा। आप अपने लिए, अपना बॉडी जलाने के लिए किसी को ये करने की जरूरत नहीं पड़ता है, एनवायरमेंटल डैमेज भी नहीं होगा था, क्योंकि आपका हो गया, आपका के पेड़ का, आपके लिए आपका जो पेड़ उगाया था उसे काट दिया तो दूसरे ने आके और एक लगा दिया, फिर वहां से और एक पेड़ बढ़ जाता है, तो फिर किसमें है नुकसान? हमेशा के लिए एक बात याद रखना, कार्बन फुटप्रिंट। ये मत सोचना कि वहां पे क्या होता है, हम उसके लिए जो करते हैं बाकी की जगह पे से जहां से उठाते हैं उसका क्या, ये हमेशा के लिए याद रखना। अब सोचो जरा, क्या आप अपने लिए, अपने आने वाले पीढ़ियों का निवाला छीन लोगे? कब्रिस्तान बनाकर पूरा गोवा का राज्य 3702 स्क्वायर किलोमीटर है, उतना बड़ा लग जाएगा सर। 80 साल के बाद उतना बड़ा जगह सिर्फ शमशान घाट होगा भारत में। अब टुकड़े टुकड़ों में रखो, हर तालुका में थोड़ा 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 करके, फिर भी उतना बड़ा जगह लगता है, इतना बड़ा पॉपुलेशन।
जिस सोचिए मैं किसी धर्म, जाति या फिर उनका ख्याल का ये नहीं कर रहा हूं, आदर क्या बोलते हो, अपमान नहीं कर रहा हूं। अपना और अपने आने वाले पीढ़ियों का कदर करें और अपना ही साथ ही अपना ही जो तौर तरीके है, जो आप अपना जो ये होता है, किसी भी धर्म से आप ताल्लुकात रखते हो, उसके साथ आप भी बड़े हो जाओ, रैशनली थिंक करो और बढ़ाओ। थैंक यू।